आप इस बात को सोचिए कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर गरबा आयोजन हो रहा था और मुसलमानों ने जाकर वहां पर उनके साथ में मारपीट कर दी है। यही नहीं, एक स्थान पर तो इस्लामिक गाने बजा दिए गए जब गरबा चल रहा था। इस बात पर उन्होंने ऑब्जेक्शन किया तो उनकी भी पिटाई कर दी गई है। आप ये देखिए कि अपना नाम चेंज करके किसी गंदी मानसिकता के साथ में लड़कियों के बीच घुसने वाले मुस्लिमों को यदि पकड़ लिया जाता है तो देश के अंदर पूरा बवाल मच जाता है और इस पर कोई आवाज नहीं उठाता है, छिटपुट कोई यूट्यूब चैनल्स के अलावा। लेकिन यदि गरबा के पूरे पूरे कार्यक्रमों पर हमला हो जाता है, लड़कियों पर हमला हो जाता है, उनकी जान ले ली जाती है, वो उनको फांसी खानी पड़ती है, उनके कार्यक्रमों को भंग कर दिया जाता है, उनकी गाड़ियों पर हमला हो जाता है, उनके जीवन पर आन पड़ती है, तो क्या उस पर कोई बोलने के लिए तैयार है? नहीं जी नहीं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि प्रोपेगेंडा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। प्रोपेगेंडा जिंदाबाद है और उसी प्रोपेगेंडा के तहत देश के अंदर जैसे ही यह माहौल बना कि मुस्लिम लोग जबरदस्ती पंडालों में घुस रहे हैं, जबकि उनके लिए वह कार्य हराम है, जबकि वह कार्य मुशरिकों के द्वारा होता है, काफिरों के द्वारा होता है, जो कि हेय हैं, जो कि घृणा के योग्य हैं, उन सब का जैसे ही खुलासा हुआ, मोमिनों और मौलवियों के ऊपर दबाव बढ़ा, उन्होंने एक अफवाह फैला दी कि अल्पसंख्यक आयोग को खारिज कर दिया गया है। इसकी जो फैक्ट चेक है वो बाद में पीआईबी ने दिया और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा तो कम से कम भारत में विश्वास जी तो सरकार नहीं ही कर सकती है। लेकिन पीएफआई बैन हुआ है, कुछ और भी चीज़ें ख़त्म हुई हैं, तो हो सकता है यह आने वाले तूफान के पहले की एक अफवाह हो या सुरसुराहट हो। लेकिन आप ये देखिए कि सरकारें भी कब तक कार्य करेंगी जब तक हम अपने लेवल पर जिंदा नहीं हैं। हम खुद मुनव्वर फारूकी को बुला करके अपनी लड़कियों को छेड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो दूसरा जो मुनव्वर और दूसरा जो अब्दुल या दूसरा मन्नान या दूसरा फारूकी जो अपने घरों में बैठ करके इस बात को देख रहा है, उसके मन में यही छिपी जाती है कि हिंदू की लड़कियां जो होती हैं पागल होती हैं और उनको हम ऐसे यूं चुटकियों में पटा लेते हैं। ऐसा एक व्हाट्सएप पर मैंने अभी एक स्क्रीनशॉट भी चल रहा है जिसमें उन्होंने कहा है मुसलमानों ने कि हम रख लेंगे, तीनों को रख लेंगे, हम दोनों को रख लेंगे।